आपको हमने कीबोर्ड जब बताया था तो उस कीबोर्ड पे हमने कुछ कीज बताए थे, वही कीज का आज यूज करना है। वो कीज क्या बताए थे भैया? कीबोर्ड पे एक की होता है टैब, एक की होता है एंटर, एक की होता है शिफ्ट और एक की आपको ये 4 नेविगेशन कीज आपको मिलेंगे भैया। इसी का यूज अभी हम बताएंगे, आपका काम क्या होगा। सबसे पहले आपको हमने इस नेविगेशन कीज का मतलब आपको बता देते हैं। इसका मतलब आपको पता होगा कि भैया ये मूव करने के लिए होता है। क्या करने के लिए होगा? मूव। ऊपर करेंगे तो एक ऊपर, नीचे करेंगे नीचे, लेफ्ट राइट करेंगे तो राइट की तरफ और लेफ्ट की करेंगे तो लेफ्ट की तरफ। भैया टैब का काम भी क्या होता है? मूव करना। और किधर मूव करना आप बताएंगे? भैया राइट की तरफ मूव करेगा। भैया आपका एंटर जो होता है इसका भी काम मूव करना होता है, लेकिन मूव कहां करेगा? डाउन मूव करेगा। कहां करेगा? डाउन करेगा। अब सुनिए भैया, शिफ्ट अगर हमने प्रेस किया तो शिफ्ट का काम क्या होगा? तो शिफ्ट को एंटर के साथ, एंटर को शिफ्ट के साथ में अगर करेंगे क्या होगा? और अगर टैब को शिफ्ट के साथ में करेंगे तो क्या होगा? भैया इसका काम क्या होगा? मूव करना होगा। मूव होगा, लेकिन कहां पे मूव करेगा? ऊपर। खाली एंटर प्रेस करेंगे तो नीचे मूव करेगा और शिफ्ट एंटर प्रेस करेंगे तो ऊपर मूव करेगा। अब टैब अगर प्रेस करेंगे तो राइट मूव करेगा, लेकिन अगर शिफ्ट के साथ में टैब प्रेस करेंगे तो कहां मूव करेगा? तो आप बताएंगे भैया ये लेफ्ट में मूव करेगा। 1 मिनट का समय देंगे। हाँ दिख रहा है। आप ये क्या बताएंगे कि ये लेफ्ट की तरफ मूव करेगा। अब आप बोलोगे भैया ये मूव कर रहा है, मूव कर रहा है, क्या मूव कर रहा है? तो आपको बताया था हमने कर्सर। क्या बताया था? कर्सर। तो आप बताएंगे कि भैया वही पॉइंटर जो टिप 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 होता रहता था जी, वही था जी, वही। ये लिखावट यानी जब हम लिखते रहते हैं तो इसे कर्सर बोलते हैं, और इसी को जब ये एरो में ऐसे बन जाता है तो इसको हम पॉइंटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पॉइंटर बोलते हैं। यही आपका लिखने पे रहेगा तो इसे हम कर्सर बोलेंगे, और अगर आपके ये सेल पे आ जाएगा तो भी इसको हम कर्सर बोलेंगे। जब मान लिया हमने पहले सेल पे क्लिक किया तो ये पहला सेल क्या हो जाएगा? ऐसे सेलेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऐसे पहला सेल सेलेक्ट हो जाएगा इस तरीके से। यानी किसी भी सेल पे आपने क्लिक किया तो उस सेल का बॉर्डर बन जाएगा। जैसे मान लिया एक सेल को, उस सेल का नाम है B3, तो उस पे जब हम क्लिक करेंगे तो B3 को ऐसे क्या करेगा? ऐसे चारों तरफ से बॉर्डर की तरफ ब्लैक ब्लैक कर देगा। जैसे आपने ये B3 देखा है या जैसे आपने ये A1 को देखा। अब आपको हम बताएं इसका काम क्या होगा। भैया अगर आप राइट एरो प्रेस करेंगे तो एक राइट साइड में मूव करेगा, यानी पहले प्रेस करेंगे फिर B1 पे जाएगा, फिर C1 पे जाएगा, फिर उसके बाद D1 पे जाएगा, फिर E1 ऐसे 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 होता चला जाएगा। फिर अगर आप लेफ्ट वाला प्रेस करेंगे तो एक इधर आएगा, अगर डाउन प्रेस करेंगे तो एक 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 एक, एक नीचे जाएगा, और अगर अप प्रेस करेंगे तो एक 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 ऊपर आएगा। अब सुनिए भैया टैब का काम क्या होगा? आप बताओगे भैया राइट जाना है तो इसका काम होता है, डाउन जाना है तो इसका काम होगा। तो टैब और एंटर का भी भैया मूव करेगा जी, मूव करता है। एंटर प्रेस करेंगे तो नीचे आएगा, टैब प्रेस करेंगे तो राइट साइड में जाएगा। अगर आपने शिफ्ट के साथ में टैब प्रेस किया है तो एक लेफ्ट साइड में आएगा, और अगर आपने शिफ्ट के साथ में एंटर प्रेस किया है तो ऊपर की तरफ मूव करेगा। सब में डिफरेंस आपको बता रहे हैं भैया। अगर आप टैब प्रेस करके चलते हैं, क्या प्रेस करके चलते हैं? टैब प्रेस करके चलते हैं। जैसे आपने A1 से टैब प्रेस किया एक बार तो B1 पे आए, फिर प्रेस किया C1 पे आए, फिर प्रेस किया D1 पे आए, फिर प्रेस किया E1 पे आए, F1 पे, ऐसे 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 मूव करके चले जाएंगे। अब अगर आपने एंटर प्रेस किया तो जहां से स्टार्ट किया था वही मूव करके आएगा। फिर कहने का मतलब ये हुआ कि टैब जो है जहां से मूव करना स्टार्ट करता है वो अपने रूट को, अपने रास्ते को कॉपी करता चलता है। क्या कहता जाता है? कॉपी करता जाता है। जैसे मान लिया A1 से स्टार्ट किया तो एक बार टैब प्रेस करेंगे तो B1 पे जाएगा। इसको पता है कि हमने स्टार्ट कहां से किया था? A1 से किया था। फिर प्रेस करेंगे C1 पे जाएगा, फिर D1 पे जाएगा, फिर E1, ऐसे 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 करते चला जाएगा। जैसे आप एंटर प्रेस करोगे तुरंत ये कहां से स्टार्ट हुआ था तुरंत वहीं पहुंच जाएगा, लेकिन वहां पहुंचेगा तो वहां से एक स्टेप नीचे होगा। एक स्टेप नीचे मतलब A1 से स्टार्ट किया था तो ये कहां आ जाएगा? A2 पे आ जाएगा, क्योंकि आपको पता है एंटर प्रेस करने से एक लाइन नीचे आता है। कैसे आता है? एक लाइन नीचे, यानी एक सेल नीचे आ जाएगा।
आप बताएंगे भैया तो इसका और इसका फायदा क्या होगा, यानी टैब का फायदा क्या होगा अगर हम एरो ना प्रेस करें तो। भैया फायदा यही होगा कि अगर आप डेटा एंट्री का काम कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, डेटा एंट्री का काम कर रहे हैं, तो मान लिया आपने यहाँ नाम लिखा या यहाँ सीरियल नंबर लिखा, यहाँ नाम लिखा, यहाँ पापक नाम लिखा, यहाँ एड्रेस लिखा, यहाँ मोबाइल नंबर, ऐसे सब चीज किया। फिर जब आप एरो प्रेस करोगे और एंटर करोगे तो वहीं आएगा, तो फिर आपको यहाँ आगे क्लिक करना पड़ेगा, फिर 2 लिखना पड़ेगा सीरियल नंबर, फिर नाम लिखो, फिर पापक नाम लिखो, एड्रेस लिखो, मोबाइल नंबर लिखो। ऐसे अगर आपने टैब प्रेस किया तो यहाँ सीरियल नंबर लिखो, नाम लिखो, पापक नाम लिखो, एड्रेस लिखो, मोबाइल नंबर लिखो, एंटर करो, फिर यही आ जाएगा। आपको बार बार माउस से क्लिक करने की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर आपने टैब प्रेस किया है तो टैब का यही फायदा होता है कि आपका जो रूट होता है, जहां से चलना स्टार्ट करता है, वहां से ये कॉपी करता रहता है, और जैसे आप एंटर प्रेस करके ये बताओगे कि अब लाइन चेंज कर दो, तो ये लाइन चेंज करने के लिए यानी ये अपने रूट को चेंज करेगा, नीचे आ जाएगा, लेकिन कहां आएगा, जहां से ये स्टार्ट किया था। अब अगर आपने एंटर प्रेस किया तो एक क्या डाउन नीचे आएगा, लेकिन अगर आपने शिफ्ट के साथ में एंटर प्रेस कर दिया तो फिर से ये क्या हो जाएगा, एक ऊपर हो जाएगा। यानी अगर पहले सेल पे है A1 पे, एंटर करोगे तो किस पे आ जाएगा, A2 पे आ जाएगा। फिर शिफ्ट एंटर प्रेस करोगे तो ये फिर से कहां चला जाएगा भैया, ये चला जाएगा A1 पे चला जाएगा। अगर आपने टैब प्रेस किया तो ये दाहिने साइड में मूव करता जाएगा। अगर आपने शिफ्ट के साथ में एंटर प्रेस किया, सॉरी शिफ्ट के साथ में टैब प्रेस किया तो खाली टैब ये राइट साइड में जाता है, लेकिन शिफ्ट के साथ में करेगा तो ये फिर से वापस आ जाएगा। यानी शिफ्ट का काम क्या होगा, जो वर्क आपने किया है उसी पे दोबारा ये ला देगा, उसी पे दोबारा लाएगा। भैया आप बताओगे कि ये तो कंट्रोल जेड बताया गया था, भैया वो अंडू कमांड होता है, वो लास्ट वर्क को कैंसिल करता है, ये कैंसिल नहीं करेगा, जहां से आपने चलना स्टार्ट किया था वही लाके पहुंचा देगा। जैसे मैं आपको बताऊं कि आप एक ऐसे आगे बढ़े, फिर मैं पकड़ के आपको खींच लूं, फिर आप एक स्टेप पीछे आ जाएंगे, यानी आप एक कदम ऐसे आगे बढ़ेंगे, मैं आपको पकड़ के खींच लूं या कोई पकड़ के खींच ले, फिर आप एक स्टेप पीछे चले जाएंगे, सेम वही काम होगा। यानी आप एक कदम आगे बढ़े, कोई पकड़ के खींच लिया, फिर एक कदम आप पीछे हो गए, फिर आप एक कदम आगे बढ़े, फिर वही शिफ्ट का काम होता है कि टैब प्रेस करेंगे, एक स्टेप आगे जंप करके जाएगा, फिर शिफ्ट टैब प्रेस करेंगे तो एक स्टेप वही सेम स्टेप पीछे आ जाएगा। जितनी बार प्रेस करेंगे उतनी बार ये पीछे आ जाएगा। आप बोलोगे भैया A1 पे अगर कर्सर है तो क्या हम ऊपर प्रेस करेंगे शिफ्ट एंटर या शिफ्ट टैब तो काम करेगा? तो बड़े मूर्खता वाली बात होगी, यानी बड़े बुद्धूपन वाली बातें होंगी। क्यों होगी? क्योंकि भैया अगर मान लिया आप ऐसे जा रहे हैं, रास्ते में दीवार है, तो दीवार को आप क्या तोड़ के चले जाओगे? तो आप बताओगे भैया नहीं जाएंगे। ऊपर अगर आप ऊपर ऐसे 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 कर रहे हैं, यानी ऐसे कोई सीढ़ी चढ़ते जा रहे हैं या आप छत में जा रहे हैं, तो क्या आप ऊपर सीलिंग यानी छत को तोड़ के ऊपर चले जाएंगे? तो बताओगे भैया ये बुद्धू वाली बात है, ये ऊपर हम नहीं जा सकते। तो ऐसे ही बुद्धू वाली बात बुद्धू वाले बच्चे ही सीखेंगे। यानी A1 से आप बाएं साइड पे देखोगे तो एक दीवार है, A1 से आप ऊपर देखोगे तो आप देखोगे छत है, तो छत को तोड़ के नहीं निकला जा सकता और दीवार को भी तोड़ के नहीं जाया जा सकता। इसीलिए A1 से ना तो हम बाएं साइड पे मूव कर सकते हैं और ना तो A1 से हम ऊपर साइड की मूव कर सकते हैं। जितना जो जहां पे बॉर्डर होता है उसके एरिया पे हम मूव नहीं कर सकते। जैसे A1 है तो ऊपर नहीं जा सकते, और अगर A1 है तो बाएं साइड में नहीं जा सकते। अगर अभी यहाँ पे C1 होता तो C1 होता तो हम दाहिने भी जा सकते थे, बाएं भी जा सकते थे और नीचे भी जा सकते थे, लेकिन ऊपर नहीं जा सकते थे। ऐसा होता है क्योंकि ऊपर का आप देखो एक बॉर्डर एरिया है, और ये बॉर्डर एरिया किसका काम कर रहा है भैया? ये सीलिंग का काम कर रहा है, छत का काम कर रहा है। ये भैया दीवार का काम कर रहा है, ये बाहर कह रहा है आपको हम नहीं जाने देंगे, आप इधर मूव करिए, आप इधर मूव करिए, लेकिन आप ऊपर और बाएं साइड पे मूव नहीं कर सकते हैं। तो ये होता है भैया शिफ्ट टैब और एंटर का कमाल, यानी टैब और एंटर का फायदा। भैया क्या इससे आप राइट डाउन अप और लेफ्ट नहीं कर सकते? भैया कर सकते हैं, कर काहे नहीं सकते। लेकिन अभी आपको हमने बताया कि जब A1 से एक बार राइट एरो प्रेस करोगे तो B1 पे जाएगा, फिर प्रेस करोगे C1 पे जाएगा, फिर प्रेस करोगे D1 पे जाएगा, फिर E1 पे जाएगा, फिर F1 पे जाएगा।
अब आपको लाइन चेंज करना है, अभी आपको हमने बताया सीरियल नंबर डालो, नेम डालो, पप्पा का नाम डालो, एड्रेस डालो, मोबाइल नंबर डालो, एंटर करो। तो जब एंटर करोगे तो टैब तुमने प्रेस किया होगा तो यहां से चलना स्टार्ट किया था, ये मूव होके यहां आएगा इसी नीचे। लेकिन अगर आपने एरो प्रेस किया है तो ये अपने रूट को कॉपी नहीं करता, यानी जितने स्टेप चलेगा उतने पे ब्रेक हो जाएगा। क्या करेगा? जितने भी स्टेप चलेगा उतने पे ब्रेक हो जाएगा। यानी आपने एक स्टेप ऐसे आगे बढ़ लिया, कोई किधर खींचे किसी से कोई मतलब नहीं है, आप यहीं पे फिक्स है। आपको कोई धकेलेगा तो आप इस साइड में चले जाएंगे, फिर धकेलेगा इस साइड में चले जाओगे, फिर धकेलेगा आगे चले आओगे, फिर धकेलेगा तो पीछे चले जाओगे। तो ये होता है भैया आपके एरो का। इस एरो को हम नेविगेशन कीज बोलते हैं, 4 नेविगेशन कीज बोलते हैं। कितने भैया? 4 नेविगेशन कीज, 4 नेविगेशन कीज बोलते हैं। लेफ्ट, राइट, टॉप और बॉटम, लेफ्ट, राइट, अप और डाउन, लेफ्ट, राइट, अप और डाउन, ये होते हैं 4 नेविगेशन कीज। और एक शिफ्ट होता है राइट नेविगेशन कीज, एंटर होता है डाउन नेविगेशन कीज, शिफ्ट टैब होता है लेफ्ट साइड में मूव करना, और शिफ्ट एंटर होता है राइट साइड में मूव करना।